भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित्त होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। कल आपके साथ गीता के तीसरे अध्याय के 16वें श्लोक की चर्चा चली, पूरी नहीं हो सकी। भगवान बहुत सटीक बात बोलते हैं, कितना बड़ा व्याख्या देते हैं। हे पार्थ, हमने कल आपको बताया कि पार्थ क्यों कहते हैं भगवान। कहते हैं हे पार्थ, जो मनुष्य इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता, इसका मतलब परमात्मा जैसे चलाना चाहता है, हम उसके हिसाब से नहीं, हम अपने मन और अपनी बुद्धि के हिसाब से चलना चाहते हैं। वो व्यक्ति इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला, पाप में जीवन बिताने वाला मनुष्य संसार में व्यर्थ जीता है। मनुष्य शरीर में आ तो जाता है, लेकिन अपने कर्तव्य कर्म से हट जाता है। तो छोटी सी चर्चा में हमने आपसे निवेदन किया कि भगवान ने अर्जुन के लिए पार्थ शब्द क्यों कहा, ये जताने के लिए कि तुम उसी प्रथा कुंती के पुत्र हो, जिसने आजीवन कष्ट सहकर भी अपने कर्तव्य कर्म का पालन किया। अतः तुम्हारे से भी अपने कर्तव्य की अवहेलना नहीं होनी चाहिए। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि अर्जुन बार बार भगवान से कहता है, आप मुझे ये पाप कर्म में क्यों फंसा रहे हो? भगवान हमारे रथ पर विराजमान हैं, लेकिन हम अपना मन बुद्धि लगाते हैं।
यानी हम ज़्यादा समझदार हैं भगवान से कि आप मुझे पाप कर्म में क्यों लगाते हो। तो जिस युद्ध को तू घोर कर्म कह रहा है, क्या शब्द थे, तुम मुझे क्यों घोर कर्म में लगाते हो, वो तेरे लिए घोर कर्म नहीं, यज्ञ कर्तव्य है। इसका पालन करना ही सृष्टि चक्र के अनुसार बरतना है। कल हमने निवेदन किया, भगवान ने जिस जाति में आपको जन्म दिया, जो कार्य आपको सौंपा, आप उसको भगवान के निमित्त कर्तव्य कर्म मानकर नहीं करते। हम सबका यही हाल है। हमें जो मन को और हमारी बुद्धि को पसंद आता है हम वैसा करते हैं। कल उदाहरण भी दिया गया, जैसे रथ का पहिए का छोटा सा अंश भी टूट जाए तो समस्त अंगों पर उसका असर पड़ता है। और रथ पर बैठे सारथी को धक्का लगता है, ऐसे ही मनुष्य को भी। 14वें और 15वें श्लोक में भगवान ने कहा, सृष्टि चक्र के अनुसार जो नहीं चलता वो समष्टि सृष्टि के संचालन में बाधा डालता है। यानी भगवान की सृष्टि के अनुसार हम अपना कार्य नहीं, हम अपने अनुसार चलना चाहते हैं। कल आपसे निवेदन किया गया कि जब तक व्यक्ति के मन में कामना, ममता, आसक्ति और अहंता का त्याग करके अपने कर्तव्य का पालन करता है, तब उसे संपूर्ण सृष्टि में स्वतः सुख पहुंचता है। कई बार आपके साथ इस पर चर्चा चल चुकी कि कामना क्या मानकर, ममता क्या मानकर, आसक्ति क्या मानकर, अहंता क्या मानकर, बस इतनी सी बात है। अगर हम अपने को शरीर मानते हैं तो हमारी ममता सांसारिक हो गई, हमारी कामना सांसारिक हो गई, हमारी आसक्ति संसार की हो गई और अहंता भी संसार के समान की हो गई। जैसा कि आप हम लोग रोज अपने जीवन में खुद ही देखते हैं। जो व्यक्ति इनका त्याग करके, ये त्याग कैसे करे? पीछे हमने 16वें श्लोक में आपसे निवेदन किया, जिस प्रकार वैद्य संख्या का शुद्ध करके, यानी विष का भी शुद्ध करके इलाज करते हैं और अमृत के समान हो जाती है। तो आप हम लोगों को भगवान ने एक विवेक दिया है इस्तेमाल करने के लिए। संत महात्माओं से हमारे को उस विवेक को प्राप्त करने का मौका मिलता है। कई बार सुना कि बिनु सत्संग विवेक ना हुई। अब यहाँ आता है, बहुत से लोग सत्संग का भी अर्थ नहीं जानते हैं। सत्संग, दो सत मिलेंगे तो संग होगा। अब मैं अपने को शरीर मान के सत्संग सुनता रहूं, मैं अपने को स्त्री पुरुष मान के सत्संग सुनता रहूं, तो डिसीजन, विवेक नहीं जागेगा। सुनोगे, हो सकता है आपको कथाएं रट जाएं, उदाहरण भी आप खूब दे दो, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं बैलेंस बिगड़ा रहेगा। सत माने आत्मा और सत माने परमात्मा। जहाँ आत्मा और परमात्मा का, जहाँ आत्मा और संत का मिलन ही नहीं हो रहा, वहाँ सत्संग कैसा? ऐसा मनुष्य पशु से भी नीचा हो जाता है। जो मनुष्य कामना, ममता, आसक्ति आदि में युक्त होकर बस भोग में लगा रहता है,
वो पशुओं से भी गिर जाता है। ऐसा क्यों कहा गया? ऐसा भगवान ने क्यों कहा? इंद्रियां रामः, ऐसा मनुष्य पशुओं से भी नीचा, क्योंकि पशु नए पाप नहीं कर सकता, वो पाप का भोग कर रहा है, पहले के किए हुए पापों का फल भोगकर निर्मलता की ओर जाता है। परंतु मनुष्य इंद्रियों का गुलाम, शरीर मानने वाला, नए नए पाप करके पतन की ओर जाता है। अब आप सोचिएगा, क्या आप और हम लोग इस बात को समझ पाते हैं कि हम पाप की तरफ जा रहे हैं? नहीं, अपने घर का काम करना पाप है, अपने बच्चों के लिए काम कर, अरे बाबा किसने कहा कि पाप है? पाप तो है शरीर का संबंध मान के हम कर्म करते हैं, आत्मा मान के नहीं करते। यही कहा गया, मनुष्य नए नए पाप करके पतन की ओर जाता है। ये बात अगर थोड़ा सा विचार करके देखें, जो आज पशु पक्षी योनि में हैं वो हमारी योनि में आने वाले हैं, और हम क्या कर रहे हैं? सृष्टि चक्र में बाधा डालकर उसके अनुसार ना चलकर हमारा पतन, हम नीचे की ओर जाने वाले हैं। ऐसा लगता है शरीर को तो बहुत सुख मिल रहा है, शरीर के सुख से परमात्मा नहीं मिलते। आप आत्मा हो और 24 घंटे आत्मा राम आपको मिला हुआ है, लेकिन आत्मज्ञान हमें होता नहीं, और होता भी है तो थ्योरेटिकल। हम लोग नए नए पाप करके पतन की ओर जाते हैं और सृष्टि चक्र में बाधा उत्पन्न करके संपूर्ण सृष्टि को दुख पहुंचाते हैं। आप सोचिएगा, अपने लिए तो पतन का कारण बनते ही हैं, लेकिन हम सृष्टि चक्र में दुख भी पहुंचाते हैं। तो भगवान कहते हैं अघायु, अघायु माने सृष्टि चक्र के अनुसार ना चलने वाले मनुष्य की आयु, उसका जीवन केवल पाप में है। जिए तो सही, चाहे 100 साल जी लो, लेकिन जीवन पाप में है। कारण इंद्रियों के द्वारा भोग बुद्धि से भोग भोगने वाला मनुष्य हिंसा रूप पाप से बच ही नहीं सकता। जो अपने को शरीर माने वो पाप से बच जाएगा। अच्छा, आप और हम लोग सत्संग में घंटा, सवा घंटा, 2 घंटे अपने को आत्मा मान भी लें, बाकी तो सारा दिन अपने को शरीर मानते हैं, यानी हैं आत्मा, मानते हैं शरीर। ये अज्ञानता का भ्रम मिट नहीं रहा। पाना चाहते हैं राम रस, अब ये भी नहीं जानते कि राम रस मिलेगा किसको। शरीर को तो मिल नहीं सकता, शरीर को तो आम रस मिलेगा, मल रस मिलेगा, शरीर को माया का रस मिलेगा, क्योंकि शरीर और माया एक जाति के हैं। लेकिन क्या करे ये जीव, अपनी इस अज्ञानता को, भ्रम को मिटाना नहीं चाहता। स्वार्थी, अभिमानी और भोग संग्रह को चाहने वाले मनुष्य के द्वारा दूसरों का अहित होता ही है। अतः ऐसे मनुष्यों का जीवन भगवान कहते हैं पाप में है। इसलिए भगवान ने क्या कहा, अपने कर्तव्य का पालन ना करने वाले, और आपको और हमको लगता है हम अपना कर्तव्य का पूर्ण पालन कर रहे हैं। क्या कर्तव्य है हमारा? सृष्टि चक्र में बाधा डालना, अपने को शरीर मानना और शरीर के सुख को सुखी मानना,
आप सोचिए, मनुष्य शरीर में भी आकर के जिसे आत्मज्ञान नहीं हुआ वो तो भटक रहा है पशुओं के समान। ये सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, मोए सुन सुन आवत हंसी, पानी में मीन प्यासी। हम हंसते हैं, पानी में मछली कैसे प्यासी रह सकती है? हवा बताओ, हम तो बुद्धिमान हैं। ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे बन माही। मृग के नाभि में कस्तूरी है, लेकिन वो वन में सूंघता फिर रहा है। और मैंने आपसे कहा, आत्मज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी रे। भटक रहे हैं पागलों की तरह। और हमें अपने आप में, हाँ हमने ये कर लिया, हमने ये कर लिया, हमने ये कर लिया। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने से क्या होगा? जानते हैं प्रभु सबके मन की। इसलिए अपने कर्तव्य का पालन ना करने वाले मनुष्य की सभ्य भाषा में निंदा या ताड़ना करते हुए भगवान कहते, बताइए भगवान क्या कहते हैं? डांट भी रहे हैं और सभ्य भाषा में बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं भगवान? ऐसे मनुष्य संसार में व्यर्थ ही जीते हैं, व्यर्थ ही जीते हैं। उनका जीना ना जीना व्यर्थ है। अर्थात वो मर जाए तो अच्छा है। तात्पर्य ये कि यदि वो अपने कर्तव्य का पालन करके सृष्टि को सुख नहीं पहुंचाता तो कम से कम दुख तो ना पहुंचाए। जैसे भगवान श्री राम के वनवास के समय अयोध्या वासियों के चित्रकूट आने पर वहाँ के कोल, किरात, भील आदि जंगली लोगों ने भगवान से क्या कहा? हम आपके वस्त्र और बर्तन नहीं चुरा लेते यदि हमारी बहुत बड़ी सेवा, ये हमारी अति बड़ी सेवकाई, लही न बासन बसन चुराई। यानी चोरों का काम है चोरी करना, वो बाज आ जाते हैं, हम बाज नहीं आते। हमारे मन में छल कपट चलता रहता है। ऐसे ही अपने कर्तव्य का पालन ना करने वाले मनुष्य कम से कम सृष्टि चक्र में बाधा ना डालें तो उनकी सेवा ही है। बताइए, अगर आप किसी के जीवन में रुकावट ना बने, परिवार में, घर में, जीवन में लोगों के, तो ये भी आपकी सेवा मान लेते हैं भगवान। तो सृष्टि चक्र के अनुसार ना चलने वाले मनुष्य के लिए भगवान ने पहले भी कहा, वो तो पाप ही खाते हैं। बताइए, हम मनुष्य हैं, हम तो फलियार करते हैं, शुद्ध भोजन करते हैं। अब भगवान कहते हैं जो सृष्टि के चक्र में बाधा कर पड़ता है वो पाप ही खाता है। इस प्रकार कहा। अब इस श्लोक में वो पाप में इंद्रियां, ऐसा कहकर उसके जीने का व्यर्थ बताते हैं भगवान। क्या मतलब? रामचरितमानस में आया, तेज कृसान रोष मही शेषा, अगव गुण धन धनी धनेशा, उदय केत समहित सबही के, कुंभकर्ण सम सोवत नीके। जैसे कुंभकर्ण सोया रहता है, ऐसे आप और हम लोग भी मोह निशा रात्रि में सोए पड़े हैं। ये थोड़ी सी चर्चा कल रह गई थी, तो मैंने सोचा आपके साथ इस पर भी चर्चा कर ली जाए, समझ लिया जाए। देखिए, 9वें श्लोक से लेकर यहाँ तक जो वर्णन आया उसका तात्पर्य निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करने में ही है। अब आप सोचिएगा, क्या हम निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं? आपको लगता होगा हम अपने आप को 100% मार्क्स देंगे
हमारे में कोई स्वार्थ नहीं है। ये तो अपने हृदय से पूछ कर देखो, स्वार्थ क्या है और निस्वार्थ क्या है। शरीर का संबंध मान के आप जो करते हैं आपको लगता है वो निस्वार्थ है। जो अपने को देह मानेगा वो निस्वार्थ कर्म कर ही नहीं सकता। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, संसार से संबंध विच्छेद करने के लिए, संबंध संसार से यानी जड़ से, माया से मुक्त होने के लिए बड़ी विचित्र चीज़ है। मैं और खुल के बोल दूं, शरीर में रहते हुए अपने को शरीर ना मान के अपना इससे भी संबंध विच्छेद करके, यानी संबंध आत्मा हो तो परमात्मा से है और अपने को शरीर मानते हो तो संसार से है। तो संसार से संबंध विच्छेद करने के लिए जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, उस मनुष्य की जो भगवान ने ताड़ना की गई पूर्व श्लोक में, परंतु जिसने अपने कर्तव्य का पालन करके, ध्यान दीजिएगा, जो व्यक्ति अंतमति सो गति, अजामिल संबंध विच्छेद कर गया, गणिका संबंध विच्छेद कर गई, बड़े बड़े पापी लोग संबंध विच्छेद कर जाते हैं, परंतु जिसने अपने कर्तव्य पालन करके संसार से संबंध विच्छेद कर लिया है। अब यहाँ बहुत गहरी समझने की चीज़ है, खाली शब्दों को पढ़ करके नहीं समझ में आएगा। संबंध विच्छेद का मतलब क्या? शरीर में रहता हूँ, अपने को शरीर नहीं मानता। आप बताइए, आप कार में सफ़र करते हैं, रथ में बैठते हैं, बैलगाड़ी में बैठते हैं, क्या अपने को कार मानते हैं? नहीं नहीं, कार क्यों मानेंगे हम ट्रेन क्यों मानेंगे अपने को, प्लेन क्यों मानेंगे अपने को? तो ये शरीर तो एक रथ है, अपने को शरीर क्यों मानते हो? माना अब तक ज्ञान नहीं था। ये कहावत है ना, जब आँख खुले तब सवेरा। जिस दिन ये ज्ञान हो गया कि मैं देह नहीं हूँ, देही हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीरी हूँ, मैं जड़ नहीं हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं प्रकृति का अंश नहीं, परमात्मा का। लेकिन ये बातें केवल सुनने से नहीं होंगी, केवल सुनने से नहीं होंगी। ये भगवान कहते हैं जिसने, अब आप सोचिएगा, आप और हम लोगों ने अभी तक भी अपने कर्तव्य का पालन करके, कर्तव्य का पालन तो करना है, शरीर से इंद्रियों से कर्म तो करना है संसार के लिए, संसार से संबंध विच्छेद कर लिया, उस महापुरुष की स्थिति वर्णन भगवान अब अगले श्लोक में करने जा रहे हैं। अब आप सोचिएगा, अगर आप और हम लोग इतनी सी बात समझ जाएं, यहाँ तो पता नहीं कहाँ कहाँ के संबंध रटते रहते हैं। और काय के संबंध हैं? शरीर के संबंध हैं। उनकी माला बना रखी है हमने। सुबह से शाम तक, जब तक खोपड़ी के अंदर सारे रिश्ते नाते घूम ना जाएं, हमें खाना हजम नहीं होता। परमात्मा का ध्यान, परमात्मा की लीला, संतों की ध्यान, संतों की लीला, भक्तों की, भगवान के भक्तों की बातें कौन करता है? ये मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ अपने सहित। हम सोचें हम जग चर्चा ज़्यादा करते हैं या भगवत चर्चा ज़्यादा करते हैं। कार्य संसार का करना है। अब अपने को देह मानोगे, 100% नोट कर लो, चर्चा संसार की ही करोगे। अपने को आत्मा मानोगे तो चर्चा भगवान के परिवार की करोगे। अब भगवान कहते हैं उस महापुरुष की, बताइए
यानी आप शरीर में हो, कल तक अज्ञानी था, कल तक मैं सोया हुआ था, आज जाग गया। मतलब जागते ही आप महापुरुष हो गए। बड़ी विचित्र चीज है। जागते के साथ आप महापुरुष हो गए। और नींद से जागना जागना नहीं। ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पर, नींद से जागना जागना नहीं है। ये बातें मैं रोज निवेदन करता हूं कि जीवो अपनी भूल सुधारो, जो तुमसे ये ना सुधरे तो ब्रजराज पुकारो। अरे भगवान से प्रार्थना करो क्या कि हे प्रभु, मैं जड़ से अपना संबंध अलग करना चाहता हूं। शरीर में रहता तो हूं, अपने को शरीर नहीं मानता। परिवार में किसके रहते हो आप बताइए? क्या मुर्दों के संसार में रहते हो? आप घर में रहते हो, वहां सब आत्माएं हैं, लेकिन हम आत्मा नहीं शरीर मानते हैं। ये छोटी छोटी बातें अगर हमारी समझ में आ जाएं तो भक्ति, भगवत प्राप्ति बहुत सरल है, बहुत सरल है। भक्ति को कठिन मत समझो। यानी जो मेरा है उसे पाने में कष्ट महसूस हो रहा है। और लोग आग हमसे क्या कहते हैं, आपको क्या पता हम गृहस्थ में रहते हैं, हमारे ऊपर कितना बर्डन है। यानी भगवान से ज्यादा बर्डन है आपके ऊपर। लगता तो ऐसे ही है। हम लोग गहराई से कभी चिंतन भी नहीं करना चाहते। इधर सत्संग खत्म, उधर संसार की चर्चा चालू। संसार का काम नहीं पाप है, संसार का काम पाप नहीं, पाप तो संसार की चर्चा है। भाव और महाभाव की बातें हैं। अगले श्लोक की चर्चा करने से पहले एक छोटी सी कथा सुना देता हूँ। वृंदावन के पास एक छोटा सा गांव था जहाँ एक बुजुर्ग महिला रहती थी। गांव वाले उन्हें प्यार से भोली कहते थे। भोली कहते थे। जैसा नाम वैसा स्वभाव, वैसा निश्चल निर्मल और सादगी से भरा जीवन। भोली का अपना भरा पूरा परिवार, लेकिन उसका मन तो अपने नाती पोतों, और ध्यान से सुनो, उसका अपना मन तो अपने नाती पोतों और मंदिर वाले ठाकुर जी में ही अटका रहता। जब भी कोई उससे पूछता, अरे भोली माई रोज मंदिर जाती हो, क्या मिलता है वहाँ पर? तो बड़ी सहजता से मुस्कुरा के कहती, वहाँ तो साक्षात्कार मेरे ठाकुर जी मिलते हैं। लोग उनकी सादगी पर ठाके लगाते, उनका मजाक उड़ाते, पर भोली को इसके कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए भगवान कोई दूर रहने वाली शक्ति नहीं, बल्कि घर के किसी सदस्य की तरह थे। अब बताइए, जो नित्य प्राप्त है वो आपके करीब नहीं, भगवान को दूर महसूस करना। एक बार मंदिर के पुजारी को 2 दिन के लिए किसी जरूरी काम से बाहर जाना पड़ा। उन्होंने सोचा, मंदिर किसके भरोसे छोड़ूं? उन्होंने भोली का ख्याल आया। पुजारी जी बोले, माई तुम जो रोज़ ठाकुर जी से मिलने आती हो, 2 दिन के लिए मंदिर संभाल लो, इन्हें नहलाया खिलाया और इनका ख्याल रखना। भोली तपाक से बोली, ठीक है बाबा, जैसे बनेगा
खिला पिला दूंगी। वैसे ही आप इन्हें बहुत लाड लड़ाते हैं, इनसे कह देना अपना काम, देखो क्या कहती है, आप इन्हें बहुत लाड लड़ाते हो, इनसे कह देना अपना काम थोड़ा खुद भी कर लिया करें, दिन भर सजे धजे ना बैठे रहें। पुजारी जी को उनकी बात सुनकर मन ही मन हंसी आ गई और मंदिर की चाबियां सौंपकर चले गए। अगले दिन सुबह भोली ने बाल्टी भर का पानी रखा और मंदिर के पट खोलकर हाथ कमर पर रख लिए। मूर्ति से ऐसे बोली जैसे अपने पोते पोती से बोलते हैं, ए ठाकुर सुन, जल्दी बाहर आ और चुपचाप नहा ले। अब मैं बुढ़ापे में तुझे उठा उठा कर नहीं नहलाने वाली। और क्या चमत्कार हुआ, भगवान तो भाव के भूखे हैं। भोली के उस निस्वार्थ और अधिकार भरे स्वर को सुनकर भगवान की मूरत में हलचल होने लगी। साक्षात नन्हे कन्हैया प्रकट हुए और हंसते खुलते खुद स्नान करने लगे। भोली ने पास में वस्त्र और चंदन रख दिया और बोली, ले अब खुद ही तैयार हो जा, मुझे रसोई बनानी है। ठाकुर जी ने मुस्कुराते हुए खुद को सजा लिया। भोली ने गर्मा गर्म रोटी बनाई, थाली परोसी और कहा, जल्दी खा ले, फिर मुझे सफाई भी करनी है और थोड़ा सुस्ताना भी है। भगवान ने मज़े से भोजन किया। अब भोली के कहने पर सो गए। 2 दिन तक यही सिलसिला चलता रहा, ना कोई मंत्र, ना कोई विशेष अनुष्ठान, बस एक माँ का आदेश और भगवान का प्रेम। तीसरे दिन जब पुजारी जी वापस आए, उन्होंने भोली से पूछा, माई सेवा ठीक से हुई ना, कोई कष्ट तो नहीं हुआ? भोली थककर बोली, अरे बाबा कष्ट तो कुछ नहीं, पर आपके ठाकुर जी बड़े नटखट हैं। मैंने तो बस खाना बनाया, बाकी अपना सारा काम इन्होंने खुद कर लिया। मैं बूढ़ी भला इनका क्या करती। पुजारी जी को लगा भोली मति भ्रम का शिकार हो गई है। उन्होंने अविश्वास से कहा, माई एक दिन और रुक जाओ, मैं बहुत थक गया हूँ, आज भी तुम ही भोग लगाओ। पुजारी जी ने छुपकर पर्दे के पीछे से देखने लगे। भोली ने फिर उसी अधिकार से पुकारा, आ जा रे ठाकुर, अब नखरे मत कर, जल्दी नहा ले। पुजारी जी की आंखें फटी की फटी रह गईं। हम रोज़ क्या प्रार्थना करते हैं। उन्होंने देखा साक्षात भगवान हाथ में जल लेकर खेल रहे हैं। जैसे ही पुजारी जी श्रद्धावश उनके चरणों में गिरे, दौड़े, भगवान अंतर ध्यान हो गए। पुजारी जी रोते हुए बोले, भोली के पैरों में गिर गए और बोले, माई मैं उम्र भर पत्थर पूजता रहा, पर तुमने तो अपनी सरलता से भगवान को नीचे बुला लिया। मेरी भक्ति में अहंकार विधि विधान थे, पर तुम्हारी भक्ति में साक्षात्कार प्रेम है। और आप खूब सुनते हो कि भगवान प्रेम के बस में गोपियों के पीछे नाचते थे, लेकिन प्रेम नहीं हम करना चाहते हैं, छल कपट नहीं करना। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, इसके बाद आगे चर्चा करेंगे अगले श्लोक की। हरे कृष्ण